सो माय डियर फ्रेंड्स, कॉमर्स गुरुजी में आपका स्वागत है। मैं विवेक प्रजापति जो आपको वेलकम करता हूँ इस चैनल में। आज जो कंपनीज एक्ट का जो है जो यूनिट 3 जो है हम लोग डील कर रहे हैं। ठीक है। कंपनीज एक्ट 2013 का लेट्स स्टडी शुरू करते हैं। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, जो आपको पहले बता दिया था, कंपनीज एक्ट में जैसे यूनिट 3 जो है इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी है। कंपनी इनकॉर्पोरेशन मैंने पहले आपको बताया था। इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी क्या होता है, कैसे क्रिएट किया जाता है, किसका अप्रूवल चाहिए। एमसीए का अप्रूवल चाहिए, है ना। और क्या क्या इसमें डॉक्यूमेंट चाहिए, जिससे मैंने आपको बताया था जनरली 7 डॉक्यूमेंट जो है मेजर है। ठीक है। एंड सेक्शन 3 क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी में कितना मिनिमम रिक्वायरमेंट चाहिए मेंबर, जैसे ओसीपी में 1 मेंबर चाहिए, पब्लिक में 7 एंड प्राइवेट में 2। और नेम जो है कैसे आप नेम के लिए अप्लाई करेंगे, अवेलेबिलिटी कैसे चेक करिएगा, वो मैंने सब आपको 1 बाय 1 करके सब पॉइंट बताया है। मेरा पहला वीडियो आप नहीं देखे हैं तो प्लीज गो थ्रू माई प्रीवियस वीडियो, उसमें पूरा डिटेल है। ठीक है। तो आज जो टॉपिक मैंने आपको पढ़ाने वाला हूँ दैट इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। क्या होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। इसका अलग से वीडियो भी मैंने बना चुका हूं, आप उसको भी देख सकते हैं। बट इसमें हम लोग बेसिकली जो है प्रोविजन कंपनीज एक्ट का जो है शॉर्टली इसको डील करेंगे और उसको आज टॉपिक खत्म करेंगे। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, व्हाट इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन? MOA बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो कि कंपनीज का है। ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड चार्टर्ड डॉक्यूमेंट, CHARTER, चार्टर डॉक्यूमेंट। चार्टर का मतलब क्या होता है? इट मीन्स द किंग और क्वीन, जो किंग है, राजा है या क्वीन है, उसको क्या बोलते हैं? चार्टर। चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ठीक है ना, जो कि अकाउंटेंट का राजा है, चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। ठीक है। सिर्फ चार्टर मतलब हो गया किंग और क्वीन। मेमोरेंडम जो है एक बहुत ही वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट है, इसीलिए इसको चार्टर बोला गया है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज डिफाइन द पावर ऑफ द कंपनी दैट कैन डू एंड व्हाट ही कैन डू। मतलब एक कंपनी क्या काम कर सकता है और क्या नहीं कर सकता है, वो मेमोरेंडम में रहता है। समझ में आया? ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट 4 क्या है? मेमोरेंडम हैज ए स्पेसिफिक पैराग्राफ whose फॉर्मेट कैन नॉट बी अल्टर। जो फॉर्मेट है ना मेमोरेंडम का, जो कंपनीज एक्ट में है, वो फॉर्मेट को आप चेंज नहीं कर सकते हो। द फॉर्मेट व्हिच इज गिवन इन द कंपनीज एक्ट व्हिच कैन नॉट बी अल्टर। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका 5th जो है कि OCP, फॉर OCP मेमोरेंडम contain 6 clause and for other company it contain 5 clause। OCP के लिए 6 क्लॉज चाहिए, जो कि छोटा कंपनी OCP है, whereas अदर के लिए 5 ही क्लॉज चाहिए। ठीक है। हम लोग डिटेल क्लॉज क्या क्या है वो सब पढ़ेंगे। देन द कंटेंट ऑफ द क्लॉज कैन बी चेंज बट एग्रीमेंट क्लॉज कैन नॉट बी चेंज। जो एग्रीमेंट क्लॉज है भाई, जो एग्रीमेंट क्लॉज है ये चेंज नहीं हो सकता, बाकी सब क्लॉज चेंज हो सकता है। समझ में आया? नेक्स्ट, व्हाट आर द क्लॉजेस? बिफोर दैट, फॉलोइंग आर द डिफरेंट फॉर्मेट फॉर मेमोरेंडम ऑफ शेड्यूल 1। टेबल A, दिस इज द कंप फॉर शेयर लिमिटेड बाय शेयर। टेबल B, ये सब फॉर्मेट है। टेबल A, B, C, D, E, ये सब फॉर्मेट है। किसके लिए है भाई? टेबल A लिमिटेड बाय शेयर, और कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी के लिए टेबल B है विदाउट शेयर कैपिटल। और टेबल C के जो है ये फॉर गारंटीड कंपनी, लिमिटेड बाय गारंटी विथ शेयर कैपिटल। और D जो है फॉर अनलिमिटेड कंपनी के लिए है विदाउट शेयर कैपिटल। मार्क द वर्ड विदाउट शेयर कैपिटल। देन E जो है टेबल वो है अनलिमिटेड कंपनी के लिए है विथ शेयर कैपिटल। समझ में आया?
विथ और विदाउट का ये ध्यान में रखिएगा क्योंकि एग्जाम में आ जाता है, ये 1 मार्क क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, फॉलोइंग आर द क्लॉजेस इन द मेमोरेंडम। सो मेमोरेंडम में क्या क्या क्लॉजेस है, जो मैंने आपको बोला है 5 क्लॉजेस होता है अदर कंपनी में, और ओसीपी के लिए 6 क्लॉजेस होता है। सो पहले क्या हो, नेम क्लॉज। नेम क्लॉज देखिए हर एक कंपनी में जो है मेमोरेंडम में जो है नेम क्लॉज, सिचुएशन क्लॉज है ना, सब्सक्रिप्शन क्लॉज है ना, शेयर कैपिटल, अदर जो है ये सब क्लॉजेस है। तो पहले नेम क्लॉज। सो नेम क्लॉज व्हिच कंटेन द कंप्लीट नेम ऑफ द कंपनी विथ लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड ऑफ द कंपनी। सो नेम क्लॉज में क्या आता है, जैसे प्राइवेट कंपनी तो प्राइवेट लिमिटेड है ना, या पब्लिक कंपनी तो पब्लिक लिमिटेड, ओनली लिमिटेड लिखा जाता है कि नहीं। तो ये है जनरली नेम क्लॉज। सेकंड होगा सिचुएशन क्लॉज। सिचुएशन क्लॉज कंटेन द स्टेट इन व्हिच, मतलब जो स्टेट में जो कंपनी रजिस्टर्ड है वो द कंटेन द स्टेट इन व्हिच रजिस्टर्ड ऑफिस इज सिचुएशन। जो कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है वहां उसको बोलते हैं सिचुएशन क्लॉज। इट इज नॉट नेसेसरी दैट complete address is given because company is allowed to acquire the registered office after incorporation। तो पहले जब इनकॉर्पोरेशन होता है रजिस्टर्ड ऑफिस में ये जो है एड्रेस हो सकता है या नहीं हो सकता, बट बाद में मैंडेटरी है। इसको बोलते हैं सिचुएशन क्लॉज। थर्ड क्लॉज क्या है, ऑब्जेक्टिव क्लॉज। भाई ऑब्जेक्टिव क्या है, तो कोई भी बिजनेस करते हो तो एक उसका ऑब्जेक्टिव रहता है ना भाई, किस लिए कर रहे हो, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस, that should be clear। so जो ऑब्जेक्टिव क्या है, this contain the purpose for which company is formed। so purpose क्या है भाई, अगर जैसे हम एजुकेशन के लिए कंपनी खोले तो मेन पर्पस क्या है, एजुकेशन देना, आपको मैं पढ़ा रहा हूँ तो एजुकेशन है। तो ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, तो गिविंग द एजुकेशन फॉर द सीए, सीए, सीएमए और कॉमर्स स्टूडेंट। जैसे कॉमर्स गुरुजी नाम लिखा हुआ है तो कॉमर्स गुरुजी काम क्या है, वही कॉमर्स स्टूडेंट को एजुकेशन देना। सो ऑब्जेक्टिव शुड बी क्लियर। या मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं कोई चीज, सो बोतल मैन्युफैक्चरिंग, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हो सकता है, सो ऑब्जेक्टिव क्लॉज में ऑब्जेक्टिव को देना पड़ेगा। द पर्पस इज शुड बी इनकॉर्पोरेटेड। देन वन और मोर ऑब्जेक्ट कैन बी आल्सो इनकॉर्पोरेटेड। कंपनी आ सकता है आपका क्वेश्चन में 2 मार्क क्वेश्चन में, वेदर कंपनी कैन इनकॉर्पोरेट मोर देन वन ऑब्जेक्ट क्लॉज इन द मेमोरेंडम, यस और नो, यस। सो मोर देन वन होता है तो मेन हो जाए, एक मेन क्लॉज होता है ऑब्जेक्टिव क्लॉज, उसके बाद सब ऑब्जेक्टिव क्लॉज आपको देना पड़ेगा मेमोरेंडम में। ठीक है, व्हिच कैन नॉट बी कैरिड ऑन। ठीक है, इट इज सफिशिएंट दैट एनी वन ऑफ देम कैन बी कंटिन्यू। समझ में आया। सो मोर देन वन एक्टिविटी नीड नॉट बी कैरिड ऑन। सो जनरली एक एक्टिविटी आप कर सकते हैं बट सब क्लॉज रह सकता है। देन लायबिलिटी जो है, लायबिलिटी क्लॉज मतलब द कंटेंट द फैक्ट वेदर द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर इज लिमिटेड और अनलिमिटेड। सो इन द लायबिलिटी क्लॉज द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर इज मेंशन कि ये अनलिमिटेड कंपनी है या लिमिटेड है। सो मेंबर क्या जो लायबिलिटी है लिमिटेड है कि अनलिमिटेड है। ठीक है, देन कैपिटल क्लॉज में क्या होता है, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल। तो व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल जो रहता है वो इसी में रहता है। व्हिच कैन आल्सो बी इशूड कैपिटल, तो कितना इशूड है, कितना ऑथराइज्ड है, कितना सब्सक्राइब है, वो डिटेल कैपिटल क्लॉज में रहता है। सो इट इज कॉल्ड ऑथराइज्ड कैपिटल, मतलब कैपिटल व्हिच कैन बी इशूड बाय द कंपनी इज कॉल्ड ऑथराइज्ड कैपिटल। जितना इशू होता है ऑथराइज्ड कैपिटल हो गया। ठीक है, पीपल हु कम टू फर्स्ट शेयर होल्डर आर कॉल्ड सब्सक्राइबर। जो पहला जो है शेयर होल्डर है उसको क्या बोलते हैं, सब्सक्राइबर बोलते हैं। of the memorandum of share purchased by them are written against their name। जो सब्सक्राइबर होते हैं वो पहले मेंबर होते हैं, उसका नाम भी मेमोरेंडम में रहता है। सो देन नेक्स्ट हो गया नॉमिनी क्लॉज, जो 1% के लिए जो सब्सक्राइबर है मेमोरेंडम तो नाम रहता है मेमोरेंडम में, जो पहला जो मेंबर होते हैं। ठीक है ना, तो फर्स्ट शेयर होल्डर सब्सक्राइबर उसको। ठीक है, नेक्स्ट हो नॉमिनी क्लॉज, जो मैं बोला था आपका एक एक्स्ट्रा क्लॉज ओसीपी के लिए चाहिए जो है 6 नंबर पर है, जो कि नॉमिनी क्लॉज। मैंने पहले बताया था जब एक पर्सन होता है दे कैन स्टार्ट ए 1% कंपनी, बट इसका एडिशनल एक और चाहिए दैट इज नॉमिनी नेम। सो नॉमिनी के लिए जो है कि एक क्लॉज एक्स्ट्रा लगता है मेमोरेंडम में फॉर ओसीपी।
वन पर्सन कंपनी। व्हिच कंटेन द डिटेल ऑफ द नॉमिनी, जो एक क्लॉज जो होता है नॉमिनी क्लॉज में, उसका नॉमिनी का नाम रहता है, डिटेल रहता है, एंड हु बिकम द मेंबर आफ्टर द डेथ ऑफ द ओरिजिनल मेंबर। ओरिजिनल मेंबर का डेथ हो जाता है, नॉमिनी बिकम द मेंबर, बिकॉज क्योंकि कंपनी कैन स्टार्ट बाय लॉ एंड क्रिएट एंड इट कैन बी एंड विद द ऑपरेशन ऑफ लॉ। सो मेंबर में कैन, मेंबर में गो। ये पहला ही क्लास में मैंने आपको बता दिया था फीचर ऑफ कंपनी में। देन व्हाट इज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन? सो नेक्स्ट इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट इज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, AOA। सो सेकंड मेजर डॉक्यूमेंट क्या है? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। इसका अलग से वीडियो मैंने बनाए रखा है, आप देख सकते हैं उसमें, ठीक है। ये तो मेरे जो है कि फर्स्ट जो है रिवीजन के लिए है, बेसिकली आप इसको देख सकते हैं। सो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंटेन द रूल एंड रेगुलेशन ऑफ द कंपनी एंड मैनेजमेंट। मतलब क्या है, जो मेमोरेंडम है और आर्टिकल में बहुत सारे डिफरेंस है, हम लोग इसका अलग से वीडियो बनाए, वो देख लीजिए। सो आर्टिकल क्या होता है? कंपनी, विद इन द कंपनी जो होता है, जो उसके लिए आर्टिकल बनाया जाता है, मतलब इंटरनल डॉक्यूमेंट है, जो रूल रेगुलेशन ऑफ द कंपनी, ठीक है। एंड दे आर इंटरनल रूल, जैसे मैंने आपको इंटरनल रूल कैन बी डील विद एनी मैनर। देन कंपनी लॉ हैज गिवन ए वेरियस फॉर्मेट फॉर आर्टिकल एज वेल एंड बट दे आर नॉट कंपल्सरी। बहुत सारे फॉर्मेट जो है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो कैसे बनाएंगे, फॉर्मेट कंपनी सेट में दिया गया है, बट वो मैंडेटरी नहीं है, जस्ट लाइक मेमोरेंडम। समझ में आया? मेमोरेंडम में जो फॉर्मेट है कंपल्सरी है फॉर्मेट फॉलो करना, बट आर्टिकल में आप फॉलो कर सकते हो, या तो फिर अपना फॉर्मेट खुद बना के आर्टिकल आप बना सकते हो, ठीक है। और अगर कंपनी में आर्टिकल नहीं है तो दूसरा टेबल भी फॉलो कर सकते हो, हम लोग पढ़ेंगे। तो कंपनी कैन डिजाइन द आर्टिकल एज पर द इंडिया एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी एंड नो पर्टिकुलर लिस्ट ऑफ क्लॉज इज इंक्लूडेड इन दैट, ठीक है। द फॉलोइंग है द फॉर्मेट ऑफ द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, जो है फॉर्मेट है टेबल F, G, H, I, ये सब फॉर्मेट है क्या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के लिए। सो F किसके लिए है? कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। G क्या है? लिमिटेड बाय गारंटी विथ शेयर। H क्या है? लिमिटेड बाय गारंटी विथ शेयर कैपिटल, विदाउट शेयर कैपिटल। एंड I फॉर ऑल लिमिटेड कंपनी विथ शेयर। समझ में आया? सो ये जो है टेबल E, F, G, H, I है, H जो है अनलिमिटेड कंपनी के लिए विदाउट शेयर कैपिटल। समझ में आया? ये सिंपल जो फॉर्मेट है, वो लोग का अगर फॉर्मेट नहीं है तो ये टेबल को जो लोग फॉलो कर सकता है। दोज कंपनी डोंट हैव आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और दे कैन मेक देयर ओन फॉर्मेट, ठीक है। नेक्स्ट हो गया है पॉइंट नंबर 6 इज जनरल फॉलोइंग आर द कंटेंट ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। सो दीज आर द क्लॉजेस व्हिच आर इनकॉर्पोरेटेड इन द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। क्या होता है भाई? सो जो है ये सब क्लॉजेस है आर्टिकल में, जैसे हो गया आपका इंटरप्रिटेशन हो गया, वोटिंग राइट्स क्या है, इशू एंड फॉरफीटर ऑफ शेयर का क्या है, क्या मेथड्स है, क्या प्रोसीजर रहेगा। देन क्लॉजेस ऑफ शेयर हो गया, ट्रांसफर ऑफ शेयर, ट्रांसमिशन ऑफ शेयर, अल्टर ऑफ शेयर कैपिटल, है ना, बाईबैक ऑफ शेयर, जनरल मीटिंग, प्रॉक्सी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, है ना, बोर्ड मीटिंग कितना होना चाहिए, पूरा ये डिटेल वो लिखिएगा कैसे प्रोसीजर है। और प्रोसीजर तो जो कंपनी एक्ट में है, बट उन लोग लिख सकते हैं कितना करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। एसयू कौन, सीईओ कौन है, ये सब बहुत सारे जो है क्लॉजेस है जो है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। मैनेजिंग डायरेक्टर, डिविडेंड, वाइंडिंग ऑफ एमालगमेशन। सो दीज आर द सम ऑफ द क्लॉजेस व्हिच आई हैव मेंशन, ये व्हिच शुड बी इनकॉर्पोरेटेड इन द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। समझ में आया? तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। मिनिमम जनरल पॉइंट है, कोई भी इसको याद रख सकता है, या जितना पढ़े हो ना, जितना कंपनीज एक्ट में चैप्टर है उसका नाम भी लिख दोगे तो आर्टिकल आ जाएगा, ठीक है, जो भी चैप्टर का नाम है। नेक्स्ट, सिग्नेचर ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल। कौन आर्टिकल मेमोरेंडम में साइन करता है भाई? बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली ईच सब्सक्राइबर विथ पुट हिज सिग्नेचर इन द MON AOA। जो सब्सक्राइबर हैं, तो जो मिनिमम सब्सक्राइबर है उनको जो है सिग्नेचर दोनों डॉक्यूमेंट में साइन चाहिए ही चाहिए। देन दे शैल हैव वन
witness for each subscriber and witness will also sign। तो जो भी विटनेस है, सब्सक्राइबर जितना है उसका एक विटनेस भी चाहिए, विटनेस का भी साइन चाहिए। जैसे एग्रीमेंट होता है तो विटनेस होता है ना भाई, दो तीन जो गवाही देते हैं, सो विटनेस का भी इसमें साइन चाहिए। एंड इफ द सब्सक्राइबर इज इलिटरेट, जो पढ़ा लिखा नहीं है, अनपढ़ गंवार है, ठीक है, इलिटरेट, द शेयर पुट हिज थंब इम्प्रेशन और सम मार्क व्हिच इज वर्क एज सिग्नेचर। तो जनरली जो पढ़ा लिखा नहीं है, बट ये एजुकेशन सिस्टम तो इतना खराब है इंडिया का, क्या बोले, तो होना भी चाहिए कि पढ़ा लिखा तो एटलीस्ट इंसान को होना चाहिए, ठीक है, अपना नाम तो लिख सके, अगर नहीं है तो ठीक, कोई बात नहीं है, उसको क्या है कि अपना जो है थंब जो है इंप्रेशन दे सकता है, अंगूठा छाप, ठीक है, व्हिच इज ए सिग्नेचर। नेक्स्ट हो गया विटनेस। विटनेस जो है बी इलिटरेट, जो है विटनेस चाहिए अगर इलिटरेट होगा तो। देन विटनेस will be read as explain the content of memorandum of the article and illustrate the subscriber and so free consent can be obtained। देखिए फ्री कॉन्सेप्ट का जो है कॉन्सेप्ट जो है ये लिया गया कहाँ से भाई, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। मतलब क्या होता है, देयर इज एग्रीमेंट बिटवीन द पर्सन सब्सक्राइबर एंड द कंपनी, तो कंपनी इज सेपरेट एंड द सब्सक्राइबर आर सेपरेट, मेंबर आर द डिफरेंट, है कि नहीं। तो जो है कि कंसेंट जो है फ्री में देना है, मतलब एक ही दबाव में नहीं देना है, अदरवाइज क्या एग्रीमेंट वॉइड एग्रीमेंट हो जाएगा। सो द सब्सक्राइबर शुड गिव देयर कंसेंट विद देयर विलिंग, ठीक है। एंड इफ द सब्सक्राइबर इज बॉडी कॉर्पोरेट देन कंपनी और एलएलपी इट्स रिप्रेजेंटेटिव विल बी साइन। समझ में आया। अगर जो है देखिए मेंबर एनी बॉडी कॉर्पोरेट कंपनी हो सकता है, सो उनका जो है ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव वो आके साइन करेंगे। नेक्स्ट रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी। सो रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी, इफ ऑल द डॉक्यूमेंट आर वेरीफाइड देन आरओसी मस्ट इशू ए सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। जो डॉक्यूमेंट वगैरह सब सबमिट करेंगे, आरओसी उसको एग्जामिन करेगा, देखेगा सही है या गलत है, उसके बाद क्या करेगा, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे देगा, ठीक है। देन इट इज अच्छा फॉर्म 11 आईएनसी फॉर्म 11 है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एज सीओआई, मतलब सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जो है फॉर्म 11 में कौन देगा, आरओसी देगा। एंड वन द सर्टिफिकेट इज इशू देन नो नीड ऑफ अप्लाई द सेपरेट इनकम टैक्स पैन। मैं आपको पहले ही बता दिया, बिकॉज पैन कार्ड इज इनकॉर्पोरेट इन द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जो अभी मैंडेटरी हो गया है, इसके लिए सेपरेटली पैन कार्ड का जरूरत नहीं पड़ता है अप्लाई करने के लिए। देन सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज इंक्लूसिव एविडेंस दैट ए कंपनी हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड एंड नो वन कैन चेंज द एग्जिस्टेंस ऑफ द कंपनी। मतलब आफ्टर गेटिंग ए सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कंपनी गेट द एग्जिस्टेंस, जो कंपनी कब आया, एक इंडिविजुअल बोल के, इंडिविजुअल मतलब क्या पर्सन, सॉरी, एक कंपनी कैन ट्रीटेड एज ए पर्सन when they get the certificate of incorporation, then it's come in the play, ठीक है। then fifth क्या है, even if there is a 1000 error in the process of incorporation itself can be never be illegal, maximum remedy that is defect should be corrected। अगर डिफेक्ट होगा तो करेक्ट हो सकता है। then overriding power of act, ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हम लोग इसको पढ़ते हैं। सो व्हाट इज ओवर राइडिंग, ऑल द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 आर ओवर राइडिंग इन नेचर। मोस्टली जो है कंपनीज एक्ट का जो प्रोविजन है ओवर राइडिंग होता है, मतलब एक सेक्शन दूसरा सेक्शन को ओवर राइड करता है, ठीक है, क्रॉस होता है। So it means when there is any clause between the company or any clausing between the company, article of the company or law will applicable. When there is any crossing between the company law and article, then company law will be
एप्लीकेबल। समझ में आया? अगर कोई भी प्रोविजन कंपनी लॉ और आर्टिकल में क्लॉज लिखा लिया गया है तो कंपनी लॉ को ही मानेंगे, आर्टिकल को नहीं मानेंगे। सो जैसे आपका जो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट है तो सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ पहले ही जो है हावी हो सकता है स्टेट गवर्नमेंट का लॉ का, अगर सेम लॉ नहीं बना सकता है। जो स्टेट गवर्नमेंट बनाएगा लॉ, सेंट्रल गवर्नमेंट जो लगाएगा सेम लॉ स्टेट नहीं बना सकता। अगर भी है तभी तो कि जो है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉ प्रिवेल करेगा। उसी तरह कंपनीज एक्ट और आर्टिकल होगा, कंपनी जो अगर क्लास होता है कोई भी क्लॉज, सो कंपनीज एक्ट ही माना जाएगा, एप्लीकेबल होगा। देन हाउएवर द लैंग्वेज ऑफ आर्टिकल इज मेक द लॉ मेक डिफिकल्ट, इट इज अलाउ। देन एंटरटेनमेंट ऑफ आर्टिकल, ठीक है।